नमस्कार। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं संस्कार भारती चंडीगढ़ इकाई के सौजन्य से मैं डॉक्टर उर्मिल कौशिक सखी इस हास्य व व्यंग के कवि सम्मेलन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में भाग ले रहे कवियों से, हास्य व्यंग के कवियों से मैं आपका परिचय करा दूँ। मेरे दाईं ओर बैठे हैं दीपक खेत्रपाल जी, आप चंडीगढ़ से हैं और हास्य और व्यंग पर आपकी खूब पकड़ है, बहुत अच्छा लिखते हैं। आपकी 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और मेरे बाईं ओर बैठे हैं तेजवीर अहलावत जी, आप मंचीय कवि हैं और अपने श्रोताओं को खूब लूटपोट करते हैं। आप मंच का एक जाना माना नाम है, आप भी चंडीगढ़ से हैं। और उनके ठीक बगल में बैठे हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी, आप भी चंडीगढ़ से हैं और आप भी हास्य व्यंग पर बहुत अच्छा कहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी, धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी से। जी, आज हास्य और व्यंग में आप कौन सी फुहारों से अपने दर्शकों को भिगोएंगे? आपका स्वागत है। जी उर्मिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आप सबको नाके पर लेकर चलता हूँ। वैसे तो कोई नहीं जाना चाहेगा पुलिस का नाका लगा हो, लेकिन फिर भी चलिए मैं नाके। जी स्वागत है। जी शुक्रिया। कविता का शीर्षक ही है नाका। आगे नाका लगा था, पुलिस का दलबल खड़ा था। क्या बात है, आगे नाका लगा था, पुलिस का दलबल खड़ा था। जी, आगे नाका लगा था, पुलिस का दल बल खड़ा था। एक के बाद एक गाड़ी सिर झुकाए खड़ी थी, कईयों की तो बोलती बंद पड़ी थी। वाह वाह। एक के बाद एक गाड़ी सिर झुकाए खड़ी थी, कईयों की तो बोलती बंद पड़ी थी। मैंने नज़र पीछे दौड़ाई तो कारों की एक लंबी कतार अपने पीछे पाई। मैं घिर चुका था, यह बात अब तक बखूबी समझ चुका था। मैं घिर चुका था, यह बात अब तक बखूबी समझ चुका था। मरता क्या न करता, क्यों न पंक्ति का हिस्सा बनता। तभी पीछे से मेरा एक साथी बुदबुदाया, बोला सांसों में अल्कोहल की मात्रा जांची जा रही है। वाह वाह दीपक जी, क्या बात है। तभी पीछे से मेरा एक साथी बुदबुदाया, बोला सांसों में अल्कोहल की मात्रा नापी जा रही है। शराबियों की गाड़ियों को इंपाउंड करने की तैयारी है। यह सुन मेरी सांसें थम सी गई। अच्छा। यह सुन मेरी सांसें थम सी गई। अगले ही पल मेरी घिघी बंद गई। हम बतिया ही रहे थे कि इतने में एक हवलदार आया। आते ही उसने शीशा नीचे करवाया और तुरंत मदिरा मापक यंत्र मेरे मुंह से सटाया। फिर हमें घूरते हुए फूंक मारने का फरमान सुनाया। जी बहुत बढ़िया। कविता यहाँ से शुरू होती है कि उसके कहने का अंदाज रोबीला था। उसके कहने का अंदाज रोबीला था, सुनकर मैं भी कुछ जोशीला था। मैंने सांस भरी, नथुने फुलाए, होंठ गीले किए और फूंकनी बनाए। एक लंबी फूंक मदिरा मापक यंत्र में जा समाई, किंतु इसी के साथ माँ की याद आई। मैंने सांस भरी, नथुने फुलाए, होंठ गोल किए और फूंकनी बनाए। एक लंबी फूंक मदिरा मापक यंत्र में जा समाई। इतने में माँ इसी के साथ माँ की याद आई। माँ भी तो लंबी सांस भर लेती थी। माँ भी तो लंबी सांस भर लेती थी। फिर लोहे की फूंकनी से चूल्हे की बुझती आग को हवा देती थी। यूं माँ धुएं से 2-4 हो लेती थी। फिर चिमटे को हाथों में जकड़े अंगारों से सटी रोटी को गोल गोल घुमाती थी। बच्चों के पेट की आग बुझाने के लिए माँ आग से खेल जाती थी। बहुत खूब। ममता के नशे में माँ क्या क्या न पापड़ बेला करती थी। हर दुख दर्द को हंसकर झेला करती थी। हर दुख दर्द को हंसकर झेला करती थी। खैर मेरी फूंक असर ये कर गई। सुई घूमी तो ऐसी घूमी कि ठहरी नहीं। घूम घूम कर सुई आखिर टूट गई। यह देख मेरी हंसी छूट गई। अच्छा, वाह वाह। खैर
मेरी फूंक असर ये कर गई, सुई घूमी तो ऐसी घूमी कि ठहरी नहीं, घूम घूम कर सुई आखिर टूट गई, यह देख मेरी हंसी छूट गई। साहिब अब तक हवलदार की बोहें मुझ पर तन चुकी थी। साहिब अब तक हवलदार की बोहें मुझ पर तन चुकी थी, जाड़ी के संग उसकी मुट्ठी भिज चुकी थी। बोला बेवड़े गाड़ी साइड में लगा, बोला बेवड़े गाड़ी साइड में लगा, आज मजा चखाता हूं, तुझे छठी का दूध याद दिलाता हूं। मैंने ऐसा शराबी नहीं देखा, लगता है पी रखा है पूरा मैखाना, साथ में 4 मस्टंडों से याराना। मैंने अपनी कांपती टांगों को थोड़ा भ्रमित किया, मैंने अपनी कांपती टांगों को थोड़ा भ्रमित किया, लड़खड़ाती जीभ को तंदुरुस्त किया, स्वयं ही स्वयं की हिम्मत बधाई, तब जाकर मेरी आवाज बाहर आई। मैंने फरमाया दारोगा जी, मैंने फरमाया दारोगा जी कवि सम्मेलन से आ रहे हैं। अच्छा, वाह वाह वाह, कवि सम्मेलन से आ रहे हैं। मैंने फरमाया दारोगा जी कवि सम्मेलन से आ रहे हैं, हम सब हैं कवि भाई, कविता के बदले पाई है वाहवाही, जो हमारी नस नस में है समाई। क्या बात है। कविता के बदले पाई है वाहवाही, जो हमारी नस नस में है समाई, शायद फूंक में वाहवाही का नशा घुल गया होगा। क्या बात है, वाह वाह, कविता चरम पर है जी। शायद फूंक में वाहवाही का नशा घुल गया होगा, उसी नशे से फूंक का तेवर बदल गया होगा, वाहवाही के नशे से बढ़कर कोई नशा नहीं, मदिरा मापिक यंत्र का टूटना, इसके आगे कोई हवा नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, हम भी वाह वाह कर देते जी। शायद फूंक में वाहवाही का नशा घुल गया होगा, उसी नशे से फूंक का तेवर बदल गया होगा, वाहवाही के नशे से बढ़कर कोई नशा नहीं, मदिरा मापक यंत्र का टूटना, इसके आगे कोई हवा नहीं। दारोगा जी एक सलाह देते हैं, मुफ्त में लीजिए। अच्छा, क्या बात है। दारोगा जी एक सलाह देते हैं, मुफ्त में लीजिए, आगे अपने बच्चों को भी इसे दे दीजिए, केवल इतना जतन कि जो भी मिले उसकी वाहवाही करते जाइए। वाह वाह, केवल इतना जतन कि जो भी मिले उसकी वाहवाही करते जाइए, वाहवाही के नशे में झूमिए और सबको वाहवाही के नशे में झुमाइए, फिर देखिए इसके आगे सब नशे फीके लगेंगे, फिर देखिए इसके आगे सब नशे फीके लगेंगे, संसार के सारे कारोबार संवरने लगेंगे, संसार के सारे कारोबार संवरने लगेंगे, संसार के सारे कारोबार संवरने लगेंगे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही सार्थक मैसेज था कि जिंदगी में वाह वाह का नशा, खुशियों का नशा भी किसी दूसरे नशे से कम नहीं होता। बहुत ही सार्थक हास्य भी था, व्यंग भी था और बहुत बड़ा सार्थक संदेश भी था। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। और अब इसी नशे में एक और नशा है हमारे पास, इसी नशे में नशे का एक और रंग देखिए दीपक खेत्रपाल जी। इनकी 3 किताबें आ चुकी हैं और एक किताब है पानी में आग शीर्षक। पानी में आग बहुत अच्छे से लगाते हैं अपनी कविताओं से और आज देखते हैं हमारे सामने कौन सा हास्य व्यंग लेकर आए हैं, उसके रंग को आप खुद ही एंजॉय कीजिए। खेत्रपाल जी स्वागत है जी। आज हास्य कविता के इस सम्मेलन में मैं अपनी पहली कविता पेश कर रहा हूं और ये कविता का शीर्षक है हाहाकार। जी स्वागत। त्योहार के शुभ अवसर पर छपा अखबार में एक समाचार, बना रही है योजना राज्य की सरकार, शहर की सीमा पर दिए जाएंगे सस्ते दामों में फ्लैट, शर्त यह है कि आवेदनकर्ता हो एक अच्छा साहित्यकार। क्या बात है। फैल गई शहर में खबर, लगी हो जैसे जंगल में आग, रोज होने लगे पैदा नए नए साहित्यकार। व्यंग्य। मच गया शहर में भीषण हाहाकार, हर कोई सुनाना चाहता था एक दूसरे को कविता, लोग इधर उधर छिपने लगे, देख बिगड़ता कानून पर नियंत्रण, हरकत में आई राज्य सरकार, घटा दी, वैसे तो बढ़ाते हैं पर घटा दी आवेदन की आखिरी तारीख, और आनंद फानन लेकर निर्णय बसा डाले सभी साहित्यकार शहर की सीमा पर, बसा डाले सभी साहित्यकार शहर की सीमा पर,
एक ही तीर से हुए दो शिकार, टल गया खतरा शहर की सीमा पर, और चैन की नींद सोता है अब शहर का हर परिवार। क्या बात है जी, इसी कड़ी में इस हादसे नहीं, इसका मतलब ये है कि कवियों के साथ ये दुर्घटना होनी थी। जी हाँ, कवियों के साथ जो है शहर आराम से नहीं सो सकता है, क्योंकि तो उसी सिलसिले में सरकार ने ये योजना निकाली थी, जी, तो कार्यान्वित की बहुत हमने। बढ़िया दीपक और जी, बहुत इसी सिलसिले में मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ कभी हमने हादसे की कल्पना भी नहीं की है। तो मैं ऐसी जगह पे भी थोड़ा सा हादसे का मैंने प्रयास किया है, और उसी प्रयास के चलते हुए मैं नई एक अपनी कविता पेश कर रहा हूँ। बहुत इसका शीर्षक है मुहूर्त। जी, नया नया शमशान घाट बना था, नया नया शमशान घाट बना था, क्योंकि शमशान घाट में हादसे बहुत मुश्किल से मिलता है, पर मैंने कोशिश की है। नया नया शमशान घाट बना था, फूलों से सजा था, आज इसका मुहूर्त था, किसी बड़े नेता को बुलाया था, पर बना हुआ था अभी भी ये संशय कि नेताजी खुद आएंगे या लोग उन्हें कंधों पर लाएंगे, कि नेताजी खुद आएंगे या लोग उन्हें कंधों पर लाएंगे। हो रही थी ये भी खुसर पुसर, हो रही थी ये भी खुसर पुसर, कैसे करेंगे नेताजी इसका मुहूर्त, क्या आज वो मुर्दा जलाएंगे, क्या आज वो मुर्दा जलाएंगे। पर ये कैसे हो सकता है, अब तक तो वो जिंदों को जलाते आए हैं। क्या बात है। पर ये कैसे हो सकता है, अब तक तो वो जिंदों को जलाते आए हैं। तभी आ गई नेताजी की सवारी, साथ में थी चमचों की भीड़ भारी, लोग नारे लगा रहे थे, नेताजी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शमशान घाट था, भूल गए कुछ लोग मुहूर्त की बात, और नेताजी के साथ चलते चलते कर दिया शुरू राम नाम सत्य है का जाप। और नेताजी के साथ चलते चलते कर दिया शुरू राम नाम सत्य है का जाप। नेताजी तिलमिलाए, बोले ये कहाँ फंसा दिया, जीते जी हमारा जनाजा निकलवा दिया, जीते जी हमारा जनाजा निकलवा दिया। खैर समझा बुझाकर फीता कटवाया गया, तभी कुछ लोग लकड़ियां ले आए, तभी कुछ लोग लकड़ियां ले आए। नेताजी घबराए, अब क्या है, कुछ नहीं बस मुहूर्त है, पहली चिता जलानी है, लाश इंसानियत की लकड़ियों पर बिछानी है, लाश इंसानियत की लकड़ियों पर बिछानी है। और आपसे बढ़िया कौन लगा सकता है इंसानियत को आग, और आपसे बढ़िया कौन लगा सकता है इंसानियत को आग। इसलिए आपसे है अनुरोध, मुहूर्त के साथ साथ ये शुभ कार्य भी कर दीजिए आप। जी धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। और मैं सोचा भी नहीं जा सकता कि मतलब शमशान घाट, शमशान के ऊपर भी इस तरह से हास्य व्यंग हो सकता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन देखिए हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। गुलदस्ते में सब तरह के रंग हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करूंगा, जो हम सभी को आग्रह कर रही हैं, डॉक्टर उर्मिल कौशिक सखी जी को, जो कि अभिनेत्री भी हैं, फिल्मों में काम करती हैं। उनके एक नावल सल्यूट पर एक फिल्म भी सल्यूट नाम से बन चुकी है। गज़ल भी लिखती हैं, हास्य व्यंग भी लिखती हैं, कविता भी लिखती हैं, और इनके 5 जो हैं काव्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि हास्य व्यंग की भी कुछ बुछारें आज बरसा दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कविता का शीर्षक है आईना। जी आईना, और सभी का शब्द शब्द पर सभी का ध्यान चाहूंगी। जी स्वागत है। दरवाजे पर जैसे ही दस्तक हुई तो रसोई से पत्नी चिल्लाई। दीपक जी, दरवाजे पर जैसे ही दस्तक हुई तो रसोई से पत्नी चिल्लाई, अजी देखिए तो कौन आया है, किसी ने दरवाजा खटखटाया है। दरवाजे पर जैसे ही दस्तक हुई तो रसोई से पत्नी चिल्लाई, ए जी देखिए तो कौन आया है, किसी ने दरवाजा खटखटाया है। पति ने जैसे ही खोला दरवाजा, सामने थी पड़ोसन प्यारी राधा। अब पति किसका है आप ये सुनिए, अहलावत जी थे। अहलावत जी ने जैसे ही खोला दरवाजा, सामने थी प्यारी पड़ोसन राधा। दोनों का हो ही पाया था नैन मटक का आधा आधा, दोनों का हो ही पाया था नैन मटक का आधा आधा। पुनः इनकी पत्नी चिल्लाई, पुनः अहलावत जी की पत्नी चिल्लाई, क्यों है यूं खामोशी छाई, बताते क्यों नहीं कौन आया है, किसी ने दरवाजा खटखटाया है। अब देखिए क्या होता है। पति महोदय सकपकाए, अब परेशान तो होना था, पत्नी की आवाज आई। अहलावत जी सकपकाए, जवाब में इतना ही कह पाए, तुम्हारी सहेली राधा आई है, पेट दर्द की दवा की फरमाइश है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई दे रहा हूँ, पड़ोसी होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। पड़ोसन राधा का नाम सुना
पड़ोसन राधा का नाम सुना तो इनकी पत्नी से रहा नहीं गया। पड़ोसन राधा का नाम सुना तो इनकी पत्नी से रहा नहीं गया। उसने आटा गूंथना बीच में छोड़ने में ही समझी भलाई। उन्होंने आटा गूंथना बीच में छोड़ने में ही समझी भलाई। सने हाथों से चुपचाप दरवाजे की ओर दुड़की लगाई। बात बिल्कुल लगी। पर्दे की ओर से जैसे ही उन पर नजर दौड़ाई तो देखा अहलावत जी ने पकड़ रखी थी राधा की कलाई। तो देखा अहलावत जी ने पकड़ रखी थी राधा की कलाई और वो उसकी हथेली सहला रहा था, साथ में दर्दे दिल भी बता रहा था। वाह वाह वाह, क्या बात। यह देख पत्नी के तन बदन में आग लग गई। यह देख पत्नी के तन बदन में आग लग गई, लेकिन ना जाने क्या सोचकर उसकी चुप्पी सध गई। लेकिन ना जाने क्या सोचकर उसकी चुप्पी सध गई। अब आगे देखो, सुबह सवेरे का मंजर है क्षेत्रपाल जी। अगले दिन सुबह सवेरे उठते ही बिस्तर से पत्नी ने फरमाया। अगले दिन सुबह सवेरे उठते ही बिस्तर से पत्नी ने फरमाया, ए जी सुनते हो, ए जी सुनते हो, रात सपने में सलमान खान आया था। सुबह सवेरे उठते ही बिस्तर से पत्नी ने पति को फरमाया, ए जी सुनते हो, रात सपने में सलमान खान आया था। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना हाल दिल सुनाया था। मैं उसके संग समंदर किनारे दौड़ रही थी। मैं उसके संग समंदर किनारे दौड़ रही थी, दुनिया के सारे गम पीछे छोड़ रही थी। क्या बात है, क्या बात है। अब देखो क्या हालत क्या हुई। कल्पना है। अहलावत जी की क्या हालत थी हमें सब खबर है। यह सुनकर पति महोदय हड़बड़ाए, तनिक घबराए, ना चीखे ना चिल्लाए, पर माथे पे हाथ धर बड़बड़ाए। यह सुन पति महोदय हड़बड़ाए, तनिक घबराए, ना चीखे ना चिल्लाए, माथे पे हाथ रख बड़बड़ाए। पत्नी से जैसे ही पत्नी ने देखा ये नजारा तो उसने तपाक से सवाल उछाला, हे प्रिय। अहलावत जी क्या कहती हैं आपकी पत्नी की, हे प्रिय, क्यों नाहक चेहरे का रंग उड़ाया, क्यों नाहक चेहरे का रंग उड़ाया, अचानक तुम्हें ये क्या हो आया। पति बुदबुदाया, पति बुदबुदाया, कुछ खास नहीं, बस तनिक सीने में दर्द उभर आया। पति बुदबुदाया, कुछ खास नहीं, बस तनिक सीने में दर्द उभर आया। यह सुन पत्नी मुस्कुराई, उसकी बत्ती सी खिलाई और धीरे से बोली, और दो पड़ोसन राधा को हाजमे की गोली। क्या और धीरे से बोली, और दो पड़ोसन राधा को हाजमे की गोली। अरे अरे तुम नाहक घबराते हो, खामखा परेशान हो जाते हो। लड़कियां तो सुरक्षा घेरा तोड़कर गले लगाती हैं और हाथ से हाथ मिलाती हैं। अपने जो फेवरेट हीरो होता है, लड़कियां तो सुरक्षा घेरा तोड़कर गले लगाती हैं, हाथ से हाथ मिलाती हैं। हम क्या बुरा करती हैं जो घर में ही बैठकर ख्याली पुलाव पकाती हैं। क्या बात है। तुम पति होकर भी हर राह चलती को तकते हो। तुम पति होकर भी हर राह चलती को तकते हो। तुम पति होकर भी हर राह चलती को तकते हो। कभी दिल ही दिल में, कभी बुदबुदा कर फप्तियां कसते हो। और इतने पर भी कहाँ रुकते हो, इतने पर भी कहाँ रुकते हो। हमें टुनटुन की नाती बतलाकर बाहर छरहरे बदन पर कसीदे पढ़ते हो। इतने पर भी कहाँ रुकते हो, हमें टुनटुन की नाती बतलाकर बाहर छरहरे बदन पर कसीदे पढ़ते हो। फिर पत्नी ने अपना दाहिना हाथ नचाया। अहलावत जी की पत्नी की बात चल रही है। जी हमें इनकी सारी खबर है, इनके घर में क्या हो रहा है, बिल्कुल असलियत। इनकी पत्नी ने अपना दाहिना हाथ नचाया और कुछ यूं फरमाया, आज सलमान कल शाहरुख परसों शाहिद को बुलाऊंगी। आज सलमान कल शाहिद परसों अक्षय को बुलाऊंगी। सारी रात उनके साथ सपनों में रहकर सुबह घर को आऊंगी। सारी रात उन संग सपनों में रहकर सुबह घर को आऊंगी। सपनों में रहकर, ये बात ध्यान देने वाली है। बिल्कुल। सपनों में रहकर सुबह घर को आऊंगी। जमाना बराबरी का है, जमाना बराबरी का है। अगर मर्द करीना, मल्लिका, बिप्स, प्रियंका पर आहें भर सकते हैं, अगर मर्द मल्लिका, बिप्स, प्रियंका पर आहें भर सकते हैं,
तो हम पत्नियों के अरमान भी तो बाकी नौजवानों पर फिसल सकते हैं। क्या बात। तो हम पत्नियों के अरमान भी बाकी नौजवानों पर मचल सकते हैं। अब देखिए साहब, कविता अपने चरम पर है। पति महोदय अब समझ गए थे, पति महोदय समझ गए थे, पत्नी ने बराबरी का बिगुल बजा दिया है। पति महोदय एलावत जब समझ चुके थे कि बीवी ने बराबरी का बिगुल बजा दिया है, बिल्कुल पूर्ण मर्यादित होकर दाम्पत्य रिश्तों का सच समझा दिया है। पूर्ण मर्यादित होकर रिश्तों का सच समझा दिया है। सलमान के साथ सपना लेकर पति को आईना दिखा दिया है। सलमान के साथ सपना लेकर पति को आईना दिखा दिया है। पति को आईना दिखा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी में जो अब मैं आपके सामने जो एक नया रंग, एक खूबसूरत रंग लेकर हम लोग आ रहे हैं, आपका परिचय मैं करवा भी चुकी हूँ। अहलावत जी हैं, चंडीगढ़ से हैं और आप मंचीय कवि हैं और आप बहुत अच्छी अपनी कविताएं हास्य पे कहते हैं। अहलावत जी, आपका रचना पाठ के लिए स्वागत है। धन्यवाद सखी जी। मैं अपनी रचना से पहले एक दो सामान्य ज्ञान की बात करता हूँ। अच्छा। समाज में एक आध आदमी ऐसा हुआ, वो यूं सोचा है कि मैंने हर एक चीज की नॉलेज हो। उस बावड़े ने न्यू नहीं बेरा, जितनी कम नॉलेज उतना ही आसान काम, जितनी घनी नॉलेज उतना ही बंदा परेशान। सुबह से शाम तक 70 लोग आएंगे उससे पूछने के लिए, सभी को समझाता रहेगा दिस इज लाइक दिस, दिस वाज लाइक दिस एंड इट वुड बी लाइक दिस। ओके। प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक, फ्यूचर तक चला जाएगा। उसके घर के काम पेंडिंग पड़े रहेंगे, घर में कड़े रहेगी। जो इंसान कम नॉलेज में ही अपना काम चला ले, उससे बुद्धिमान कोई नहीं होता। एक मेरा साथी है, मद्रासी है वो जी। एक दिन मेरे घर बैठा था, बोला सर ये तीसरा नेत्र कैसे खुलता है सर? अच्छा। और सर ये तांडव क्या होता है? अच्छा। मगर बावड़े तने क्या करना, अपनी नौकरी कर, अपने बच्चे पाल। बोला नहीं सर, कई दिनों से मेरे दिमाग में अटक है ये, अगर आपको आता हो, आपने कभी देखा हो तांडव तो आप प्लीज मेरे को भी दिखाओ। मगर भाई ऐसे वर्बली बताने की बात नहीं है, इसके लिए तो प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। बोला सर नो प्रॉब्लम, आई विल डू सर। बोला ठीक है सर, मखा बता देना जिस दिन तुझे देखना हो। बोला सर मैं आज देख सकता हूँ। मखा बिल्कुल आज भी देख सकता है। सर शाम के 5-1 बजे थे। मैंने कहा तू ऐसा कर, अपनी घरवाली को फोन कर और उसको कहे कि मैं आधा पौना घंटा में घर आ लूंगा, खुद और बच्चों को तैयार रख, इलांटे माल चलेंगे और वहां से मार्केटिंग करेंगे, जो भी कुछ तूने खरीदना है एक लिस्ट बना ले, और आते हुए फिर ताज होटल से डिनर करते आएंगे। क्या बात है। बोला सर ताज होटल डिनर सर वेरी कॉस्टली। मैं यू डोंट वरी, मैं तेरा एक भी पैसा नहीं लगने दूंगा, बस जो इंस्ट्रक्शन मैं पास करता हूँ वो फॉलो करता रहे तुम। बोला सर विदाउट मनी डिनर? मैं पक्का, नो प्रॉब्लम, आप फॉलो करो बस मुझे। उसने तो तुरंत अपनी घरवाली को फोन मिलाया और जैसे जैसे बताया था मैंने वैसे वैसे कह दिया, और मैं कहा ऐसा कर अब इस फोन को तू स्विच ऑफ कर ले। अच्छा। क्या बात है। और सर मैं घर में अकेला बैठा था, मेरी घरवाली बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी, मैं भी फ्री था। फिर सर मैंने अपनी अलमारी से 3x रम की वो फौजी कैंटीन वाली बोतल निकाली जी। और उसको पटियाला पैग लगाने शुरू करवाए। क्या बात। जब तीसरा पैग उसके अंदर गया तो वो अंग्रेजी बोलने लग गया था सर। अच्छा। और टाइम भी लगभग रात के 9:30 बज चुके थे। बहुत बढ़िया। मैं बोला मैं तू नुकर अब अपना फोन निकाल और स्विच ऑन कर। देखा सर उसके फोन में उसके घरवाली की 365 मिस कॉल आई हुई थी। क्या बात है, क्या बात है। घंटी कॉल आ रही। क्या बात। मगर अब प्रोग्राम सेट हो गया, तू यूं कर अपने घर जा। बोला सर वो तीसरा नेत्र सर वो तांडव वो सब दिख जाएगा, तू घर जा। जाट की सलाह है। ये जाट की सलाह है। वाह वाह। बोला सर पक्का? मका बिल्कुल, जैसे ही तू घर पहुंचेगा तुझे तीसरा नेत्र खुला मिलेगा। पक्का जी। और पूरी रात तेरे घर में जो होगा वो तांडव होगा। वाह वाह। क्या बात।
अब ये कितने दिन चलेगा ये तेरे ऊपर है, क्या बात है। यो तेरा पेशेंस पे डिपेंड करता है। बाकी इसकी वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, नासा में कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं इस पर। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा जी, एक ये शराबी लोग बड़े बदनाम है, लेकिन जो एक पक्का शराबी होता है वो बेचारा बड़ा इनोसेंट और सच्चा होता है। शराबी वो कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार ऐसे ही एक आई डोनेशन कैंप लगा हुआ था, वहाँ एक पक्का शराबी टल्ली होकर पहुँच गया। बोले हाँ भाई, किस चीज़ की भीड़ लगा रखी है, के बेचो टमाटे। वो बेचारे नए नए डॉक्टर थे। बोला ताऊ जी हम कुछ नहीं बेचते, ये आई डोनेशन कैंप है, जिस इंसान को अपनी आंख दान करनी हो वो यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। बोला आंख दान, यार पैसे दान होया करते, ये आंख भी दान क्यों कर बताइए भाई क्या सिस्टम। बोला ताऊ जी आपकी आंख किसी अंधे को लगा देंगे, उसको दिखने लग जाएगा। अच्छा। बोला मेरी आंख अंधे को लगा दोगे तो फिर मैं नहीं अंधा हो जाऊंगा। बोले अभी नहीं ताऊ जी, आपके मरने के बाद। बोला अच्छा फिर तो लगा दो भाई, कोई बात नहीं। बोला अच्छा तो ताऊ लिखाओ, अपना एड्रेस लिखाओ, नाम लिखाओ। लिखवा लिया। अच्छा बोला ताऊ आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिखता आपको ठीक से। बोला दिखता, मैं यहाँ खड़ा 100 किलोमीटर दूर के शहर में बता दूं कौन सा ठेका बंद है कौन सा खुला हुआ है। बोला डॉक्टर समझ गया ताऊ तो पूरा टल्ली है, टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि इसको जल्दी से निपटाओ। ताऊ का नाम लिखा। बोला ताऊ जाओ आप, हो गया आपका। ताऊ चला गया। 10-1 मिनट पाछे ताऊ फिर आया, पता नहीं क्यों भूल गया होगा ताऊ। डॉक्टर तो बोले ओ भाई छोरो रुको रे, एक चीज भूल गया। बोले हाँ ताऊ बताओ। बोला भाई एक चीज भूल गया था मैं बतानी। बोला बताओ ताऊ। बोला मेरी आंख जिस किसी अंधे को लगाओ ना, उसको न्यू जरूर बता दियो कि ये आंख 2 पैग पिए बिना खुलेंगी नहीं। क्या बात है, मतलब नेत्रदान जिसको हो गया, जिसको आंखें लग गई शराबी की। एक उर्मिल जी ने, सखी जी ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया, हाथ क्या पूरा पैर ही रख दिया। जी। तो अरे अरे, वो पीड़ा उतनी तो आपने बताई भी नहीं जितनी मुझे प्रेजेंट में है जी। मैं उसको व्यक्त करता हूँ। हो सकता है इन भाइयों की भी वो पीड़ा पर मेरे माध्यम से चलो इनका भी थोड़ा सा रिसाव हो जाएगा। जी स्वागत है। कि जब से मांग भरी मन उसकी, मैं मांग मांग कर जीता हूँ। वो मौसमी जूस पिए मैं घूंट सबर के पीता हूँ। क्या बात है। फेरों पर भरे वचन थे ढेरों, एक भी कोई निभाया ना। देकर अपनी सांसें भी मैं प्राणनाथ बन पाया ना। क्या बात है। गलती चाहे ना हो मेरी, गलती चाहे ना हो मेरी, मुर्गा मुझे बनाती है। जीना दुर्लभ कर देती जब दुर्गे रूप में आती है। खुश हो करना बात सुनूं मैं कदे भी उसके मायके की। सारा दिन वो सड़ी रहे और रेड पीट दे जायके की। गलती से सौदा रद्द कर दूं उसके सूट और साड़ी का। उसी जगह पे जंग छिड़ जा और माहौल कर दे खाड़ी सा। ड्रेस प्रेस और झाड़ू बर्तन मुझे मौन साधना सिखा दिया। सैंडल पॉलिश सिर की मालिश पैर दाबना सिखा दिया। आप भी कुछ सीखिए कभी महोदय से। ऊंट रेल में बैठा सकूं मैं,
पर उसका पाया तोड़ नहीं। इतना रोना ना पड़ता जब मैं सर पे रखता मोड़ नहीं। क्या बात है, क्या बात। बहुत हो लिया बहुत खो लिया, जहर बहुत मन घूट लिया, जीवन नैया डूब गई, मेरा बांध सबर का टूट लिया। क्या बात है, क्या बात। रामदेव जी हो कोई योगा, पत्नी पिंड छुटाने का, शादी नहीं करी, कान पकड़ लिया अगले जन्म ना, लाडू भी ब्याह का खाने का ना, बारात में भी जाने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत गहरी पीड़ा। एक मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक बार इलाज करा के आया था, उसका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। तो उसका चित्रण और मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। जी स्वागत। आप बीच में फिर क्या हुआ वाला, हमने क्या बोलना है कि फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, अच्छा मैं जैसे इशारा करूंगा आपको बोलना जी फिर जी क्या हुआ। बिल्कुल साथ देंगे। मैं एक बार फंस गया रे सरकारी अस्पताल में, मैं एक बार फंस गया रे सरकारी अस्पताल में, लीवर के इस दर्द तीवर ने हॉस्पिटल पहुंचाया, लंबा सा एक कोट पहनकर गहन चिकित्सक आया, सांस खांस और मुद्दा सुद्धा बहुत घना करवाया, मेरे दर्द का मर्ज जरा भी समझ नहीं वो पाया, फिर क्या हुआ? कुछ काला लग गया रे मन हॉस्पिटल की दाड़ में, मैं एक बार फंस गया रे सरकारी अस्पताल में, सैंपल सारे मेरे ले लिए, सीटी स्कैन कराया, यूरिन की एक थैली बांधी, ग्लूकोज भी लटकाया, पड़े पड़े के दिया इंजेक्शन बहुत घना कराया, चार मारी फिर डांट मेरे पर कोने में सरकाया, कसाई दिखा रे मन डॉक्टर की वो खाल में, एक बार फंस गया रे मैं सरकारी अस्पताल में, स्ट्रेचर पर पड़ा रहा नहीं कोई बेड था खाली, वार्ड में गार्ड जनता को दे रहा था गाली, नर्स फर्श पर रेंग रही वहां इतनी थी बदहाली, मुझसे मिलने पहुंच गई वहां बीबी संग मेरी साड़ी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैं घना शर्मा गया रे, मैं घना शर्मा गया रे, दिखा जब इस हाल में, एक बार फंस गया रे, किसी मंदबुद्धि ने रिपोर्ट करी मेरी उल्टी पुल्टी सारी, नाम ही मेरा बदल दिया प्यारे से कर दिया प्यारी, ईब ईब के मन है बचा ले ए भोले भंडारी, क्योंकि डॉक्टर अब ये बता रहा हुआ मेरा पाँव भारी, मैं घना उलझ गया रिपोर्ट बदल रे, गई। ओहो मैं घना उलझ गया रे इस आरक सिद्ध जंजाल में, एक बार फंस गया रे मैं सरकारी अस्पताल में। जय हिंद। क्या बात है लावत जी, बहुत ही बढ़िया। मतलब पत्नी से पीड़ित भी है कवि, लेकिन उस पीड़ा को किस तरह से हास्य व्यंग में उजागर करता है, ये अंदाज तो हास्य कवि ही के पास होता है। और अब मैं आप सभी दर्शकों का उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं संस्कार भारती चंडीगढ़ इकाई की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।